अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के हमारे मैं तमामी भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि 5 मिनट से बात करूंगा। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, कोई तकरीर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जो बातें थी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तफसील से मौलाना मजीद साहब, मौलाना अंसारुल हक बेजादी और आज के हमारे मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली ने बहुत तफसील से आपके सामने बयान कर दिया है और वक्त भी सब बहुत ज़्यादा हो चुका है, लिहाजा मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, सिर्फ मुख्तसर सी कारगुजारी, क्योंकि और तमहीद भी बांधूँ तो फिर 5 मिनट लग जाएंगे। बहरहाल स्टेज पर जलवा अफरोज तमामी उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, अइम्मा इज़ाम, खतीब कौम, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ नौजवान भाइयों, मेरी माँ और बहनों और अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत तफसील से आपके सामने सारी बातें आ चुकी है और मज़ीद जब शुरू हो जाऊंगा तो घंटा ही ख़त्म हो जाएगा, आप सभी को मालूम और सभी मेरे भाई है, सबको मैं जानता हूँ। ये बुलाने के एक एक मर्द से और यहाँ के तमाम रहने वाले इंसानों से मुझे बेइंतहा मोहब्बत है। आज एक तवील मुद्दत के बाद, कई सालों के बाद, ये आज इमदादुल मुस्लिमीन का जो प्रोग्राम हुआ उसमें इन लोगों ने दावत दी तो मैंने बखुशी कबूल कर लिया। वक्त का हर लम्हा ये कहता हुआ गुजरा मुझसे, वक्त का हर लम्हा ये कहता हुआ गुजरा मुझसे, साथ चलना है तो चल, मैं तो चला जाऊंगा। ये लॉकडाउन ने कितनों को ले गया मुझे तो बहुत सारे नजर ही नहीं आ रहे, सब गए क्या मालूम, क्या बिस्तरों में है पता नहीं। सभी मेरी आदत से वाकिफ है कि मैं साफ गो हूँ, मुंह पर बोल देता हूँ जो कुछ हूँ, यहाँ से उठूंगा किसी की बात नहीं करूँगा, मेरी आदत है। लेकिन इस वक्त स्टेज पर बहुत सारे इस शहर के और अतराफ के उलमाए किराम, नुज़माए इज़ाम, अपने अपने इलाके के और अपने मसाजिद के खतीब दौरान, सामने जिम्मेदार और सबसे बढ़कर ये नौजवान, इन्हीं के काम की कुछ बातें एक कारगुजारी से हम जो कर रहे हैं वो आपके सामने, ऐसे नहीं कि ईरान की, तुरान की, इधर की उधर की कोई बात पेश कर रहा हूँ। मैंने पहले कहा कि तकरीर नहीं, सिर्फ कारगुजारी, कि वही काम जो मैं कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं, औरंगाबाद वाले कर रहे हैं, हम सबको भी करना है। आज मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये उम्मत जिस दौर से गुजर रही है, शायद इतने भयानक हालात अभी तक ना आए हो और आइंदा 15 साल के बाद फिर क्या होगा, क्योंकि जो निसाब तैयार हुआ उसके जो भयानक नतीजे हमारे सामने आने वाले हैं। अगर ये अकाबिरीन, ये नौजवान, ये उलमाए किराम, ये अइम्मा इज़ाम, ये आज भी ना जागे, ये कौम अगर आज भी ना जागी तो कल खून के आंसू होंगे, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। आज मेरी बहनें, इस उम्मत की बेटियां, शायद कोई ऐसा महीना नहीं जाता कि हर जिले से 20 से 25 मुस्लिम नौजवान लड़कियां गैर मुस्लिमों से शादियां कर रही है। सारे मुसलमानों की हिस्स खत्म हो चुकी है, सबकी अकलों पर पर्दा पड़ चुका। कोई दर्द, कोई फिक्र, कोई गम, कोई गैरत, कोई शर्म आज मुझे और आपको और इस उम्मत को नहीं आ रही है। न जाने कितनी मेरी माँ और बहनें बचत घर के अंदर मुलव्वस हो सकी। अभी सूद के मुतालिक सारी बातें आपने सुनी, तो ये सारी चीजों से बचाने के लिए आज
इस वक्त खास तौर से ये उलमाए किराम और ये नौजवान ने बुलाना से मुखातब हूं और बुजुर्गों से ये दरख्वास्त करता हूं कि इन नौजवानों की हौसला अफजाई करो, इनकी हिम्मत बढ़ाओ, इनका साथ दो, इनके सर पे हाथ रखो और इनका हौसला बढ़ाओ। ये इमदादुल मुस्लिमीन जो काम चल रहा है, इसी तरीके से कुछ और काम करने हैं जो मैं सबसे पहले हमारे स्टेज पर जलवा फरोग तमाम जिम्मेदारान कौम, उलमाए किराम, हुफ्फाज़ इज़ाम, नुज़्माए इज़ाम और खतीब हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि आज हम सबको करना है। पहला काम, आज उम्मत के 3 तबके और लंबी तमहीद और लंबी बातें छोड़कर मैं मुख्तसर आपके सामने इशारा कर रहा हूँ, आप उसको समझ जाइए। उम्मत के 3 तबके, मर्द, औरत और बच्चे, इनमें की अक्सरियत दीन से कोरी, दीन की बुनियादी और जरूरी तालीम से महरूम। इसका जवाब कौन देगा? इसकी जिम्मेदारी किस पर है? माँ बाप पर है, इन पर भी है, हम पर भी है, मैं भी इनके साथ हूं। यही नहीं, मैं सबसे पहले इनके साथ हूं। लिहाजा मैं जो कर रहा हूं, मैं इदारा दावतुल हक औरंगाबाद के अंदर इस वक्त 4 काम कर रहा है। पहला काम, मकातिब को मजबूत, मकातिब को मुनज़्ज़म करना। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे की निगरानी में 172 मकातिब चलते हैं। फिर हमारी माँ और बहनें, जितने मर्द यहाँ बैठे हैं जो शादीशुदा है, उसमें से अगर कोई मुझे कहेगा मैंने अपनी बीवी का कुरान सुना, मैंने अपनी बीवी की नमाज सुनी, मैंने अपनी बीवी को दीन सिखाया, मैं उसको मुबारकबादी पेश करूंगा। वरना कल मैदान हश्र में हम सब खुदा के सामने जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। कल खुदा पूछेगा। तो हमारी माँ बहनों की तालीम यानी मस्तूरात मकतब, ये एक तंजीम, एक हरकत, एक जमात, तकरीबन 40 से 50 उलमाए किराम औरंगाबाद में एक साथ हम रहकर अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने से हर मस्जिद की निगरानी में, जो मस्जिद के मुतालिक जो जितने मकानात होते हैं उसके लिए एक मस्तूरात मकतब कायम है। इनका कुरान से ही नहीं तो नमाज से ही नहीं, न सियाहत है, न तजवीद है, न दीन के मसाइल मालूम है, किसको कितने सब फैसला कर लो। मैंने पहले कहा तफसील का वक्त नहीं। लिहाजा एक काम ये करना है कि बच्चों के मकातिब को मुनज़्ज़म करना है। ये बच्चों के मकातिब अगर आज हमने मकतब में अकायद की तालीम ना दी, बहुत मुमकिन है कि 15 साल के बाद जो बच्चे आज स्कूल में जा रहे हैं वो इस्लाम से खारिज हो जाए। उनको ऐसी नफरत दिलाई जा रही है, ऐसा सिलेबस, ऐसा निसाब तैयार किया गया है कि जिसको पढ़ने के बाद इस्लाम से नफरत पैदा हो जाएगी। लिहाजा तमाम जिम्मेदारान से मेरी दरख्वास्त कि वो अपने महल्ले के अंदर अपने मकातिब को मजबूत करे, मुनज़्ज़म करे। और हाज़रीन से दरख्वास्त है, मुझे मालूम है मैं साफ गो आदमी हूँ और साफ कर रहा हूँ कि बुल्लाने के अंदर मुनज़्ज़म मकतब नहीं है, जिसको मुनज़्ज़म मकतब जाता है। मकतब चल रहे, हर मस्जिद में चल रहे, हर महल्ले में चल रहे, लेकिन जहाँ मुनज़्ज़म है वहाँ नहीं। एक दूसरा, मस्तूरात मकतब कायम करना है। कोई मकतब में बच्ची बालिग होने के बाद उसके जो ज़रूरी मसाइल है, कोई मकतब में सिखाए नहीं जाते, वो कहाँ सीखेगी? इधर मौलाना है पढ़ाने वाले और बच्चियाँ 10 साल से छोटी है, कोई मसाइल उनके सामने नहीं आते। लिहाजा हर महल्ले में मस्जिद की निगरानी में, मस्जिद के ज़ेरे निगरां नौजवानों को ये काम करना है कि अपनी माँ बहनों की दुनिया और आखिरत बनाने के लिए हमको मस्तूरात मकतब कायम करना है, जहाँ मौलूमात के जरिए से कुरान, हदीस और उनको ज़रूरी मसाइल सिखाना है। 2 काम है। तीसरा काम, बहुत गौर से सुनो मेरे भाइयों, जो बहुत अहम है। जिस भी मस्जिद के सामने देखो, किसी भी नमाज में देखो,
दो चार बुरखे वाली बैठी हुई है। किसी भी रोड पर देखो दो तीन के बच्चों को लेके बैठी हुई है। हमारे औरंगाबाद शहर में तो हर रोड पे लाइन से यहाँ एक वहाँ एक वहाँ एक, दवाखानों के सामने बैठी है, सिग्नल पर खड़ी हुई है। यहाँ तक के रात में ढाबों के सामने भी 12-12 बजे तक मुस्लिम खवातीन बुर्खा पहनकर वहाँ हाथ फैलाते बैठी है। खुदाए पाक की कसम, ये उम्मत और ये कौम तो बस कितना और कितना दलील हो गया। जितने हमारे गैर मुस्लिम भाई है वो बुर्खे वाली को देखकर पूरी कौम पर थूकते हैं, और हम कोई इसमें से जितने बैठे कोई टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। हमने एक तरतीब ये बनाई है कि हर महल्ले के अंदर एक बैतुल माल का क़याम अमल में लाए। जरा गौर से सुनिएगा, नौजवान भी सुनो, बुजुर्ग भी सुनो, और अइम्मा हज़रात से मेरी दरख्वास्त है, हमें कहना है रिज़्क़ अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, हमें हक़ बात मेंबर से कहना है। कोई निकाल दे निकल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये लॉकडाउन ने सबको बता दिया कि दुकानें बंद, कारखाने बंद, मजदूरी बंद, उसके बावजूद भी कोई भूखा नहीं रहा। बल्कि गरीबों को अल्लाह ने इतना दिया कि 6-6 महीने का अनाज उनके घर में जमा है। आज मैं औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ। लिहाजा हक बात कहो। हमें ये हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो माएँ हैं, वो बेवा है या गरीब है जो बाहर हाथ फैला रही है, क्या मुसलमान की शान नहीं है? ये काहे के लिए मुस्लिमीन बना है? हमने बुरूज बैतुल माल कायम किया, उसके साथ क्या काम कर रहे हैं कि मस्जिद के अंदर ये महल्ला है, ये महल्ले के अंदर मिसाल के तौर पे 200 मकान है, तो 200 मकान का जायजा लेने के बाद कितनी बेवा है, ससुराल की तरफ से या मैके से उनकी अगर कोई मदद नहीं हो रही है तो मस्जिद वाले उसकी मदद करें। वो मस्जिद के सामने ना हाथ फैलाए। मैं यकीन के साथ कहता हूँ इसमें 40% गैर मुस्लिम है जो नकाब पहन की भीख मांग रही है, और ये कौम रहमदिल कौम है। ये ऐसे से औरंगाबाद में कॉलेजों में और कंपनियों में काम करने वाले हैं कि जो 200, 300 रुपए देते, अब मस्जिद के सामने बैठी है, एक नमाज में उसको 500 रुपये आ रहा है, 5 नमाज में उसके पास 1000-1500 रुपये आ जाते, वो काय को काम करेंगे? आपको यकीन आए, आप रात के 11 बजे औरंगाबाद में कलेक्टर ऑफिस के सामने से गुजर जाओ, बड़कल गेट से गुजर जाओ, मुस्लिम महलों में चले जाओ, आजाद चौक की तरफ चले जाओ, आपको रात के 11 बजे तक, और ढाबों पे चले जाओ, वहाँ भी आपको हमारी मुस्लिम माँ बहनें बुर्का पहनकर, बच्चा गोदी में है, उसका शोहर मर गया, उसके माँ बाप मर गए, या सारे मुसलमान मर गए। लिहाजा वो महल्ले वाले, वो मस्जिद के जितने मकान है, ये सोचे हमारे महल्ले की गरीब खातून बाहर भीख नहीं मांगेगी, आपका जो खर्च है वो बैतुल माल से पूरा किया जाएगा। हमें इसकी तहरीक चलाना है। ये 100 नौजवान मस्जिद के सामने जो खातून आए उससे बता, आधार कार्ड बता, कहाँ के रहने वाली है, फोन दो, उससे बात करो, कितना खर्चा होता हम आपको देंगे, लेकिन घर के बाहर नहीं निकाल, ठीक काम को जाओ, लेकिन भीख मत मांगो। बहुत मुझे सब मालूम है, मैंने तुम्हें 2 की बात करे, मैंने 200 को पकड़ डाला उसका, समझे क्या? एक काम ही हो गया कि बैतुल माल कायम हो, कोई एक जगह हमको जमा नहीं करना है। औरंगाबाद के अंदर तकरीबन 22 मस्जिदों के अंदर बैतुल माल का क़याम अमल में आ चुका है। 680 नौजवानों को कंपनियों में काम पर लगाया जा चुका है। ये तहरीक चला रहे हैं हम लोग कि हमारी माँ बहनें बाहर न निकले, इससे ज़िना आम हो रहा है। मेरी भाई ने बेटी शर्म आ रही है मुझे बोलने के लिए, लेकिन कब तक बोलूं? मैं नहीं बोलूंगा, तुम नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा तो अमल कैसे होगा? अभी बात तो करेगी, 2 मिनट हो जाएगा, फिक्र मत करो, चिट्ठी की जरूरत नहीं। जित मैंने पहले बात कि तकरीर तो करें, तकरीर करूँगा तो 1 घंटा भी खत्म हो जाएगा। मैं तो सिर्फ जो 4 काम आपको करना है वही बता रहा हूँ। पहला काम बच्चों के मकतब को मजबूत करना, दूसरा काम हर महल्ले के अंदर मस्तूरात मकतब कायम करना, तीसरा काम हर महल्ले के अंदर बैतुल माल कायम करना, वहाँ के पैसे वहाँ के गरीबों पे तकसीम।
यहाँ के पैसे हमारी शरीयत का तरीका नहीं है। मुफ्ती साहब बैठे हैं, बहुत सारे मुफ्ती उलमा करम जाते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी। हजरत मैं अगर माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात वगैरह बयान करूँ तो ज़कात के मुताबिक इस वक्त मुझे नहीं कहना है, वो मसला अलग है, उसको इंशाअल्लाह कभी और आगे कर। लेकिन एक तीसरा माल में अजीज भाइयों करना है कि हर महल्ले के अंदर आपको बिलासूदी बैंक कायम करना है। वो भी बहुत बड़ी इमारत लेना, बैंक का नाम भी मत हो, एक बीसी सिस्टम, वो महल्ले के हर जवान ने हर घर से 500 रुपये हफ्ते जमा करना, मेंबर बनना, 6 महीने के बाद उसको उसका डबल कर्जा दिया जाएगा। जिम्मेदार बना के उसके पूरे जो लोग करेंगे उनको पूरी तरतीब बनाई जाएगी। अल्लाह का शुक्र है। औरंगाबाद में मैं आपको बताऊं ऐसे 10 जगह चल रहे हैं और एक एक जगह पर 30-30 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। कितने? 30-30। औरंगाबाद में ये बचत घर से 100 और 200 और 1000 लोग जो लोग उधार लेते हैं उससे बचाने के लिए मस्जिद से आवाज लगाई जा रही, आपको कर्ज की जरूरत है, आओ इमाम साहब से और फला जगह से जाके ले जाओ और किस्तवार उसको जमा करो। अल्लाह का शुक्र है कई मसाजिद से, कई महलों से ये नहुसत है, ये सूद नहुसत है और इसके बहुत सारे नुकसान है, इससे भी बचाना है। लिहाजा बहुत ही अदब के साथ मैं स्टेज पे मेरे जितने भाई बैठे इन तमाम से पहले ये मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ, ये मेरी आपकी और हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम इस उम्मत को जगाए। ये उम्मत देखो अभी आपने अभी हाफिज साहब ने एक नात पड़ी, इतने पैसे दिए कि उनका हाथ में नहीं आ रहे थे। ये बहुत रहम दिल कौम है, मैं जानता हूँ, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं। लिहाजा हमें आज औरंगाबाद यहाँ बुलाने के अंदर भी ये 4 काम करने हैं। इससे पहले इमदादुल मुस्लिमीन के जो जिम्मेदारों से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था तो मैंने उनके सामने कहा कि भाई ये तरीक़ाकार से हम औरंगाबाद में काम कर रहे हैं, सुफ़ा है और हमारा बुरूज बैतुल माल सलमान हाल में कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की जितनी बेवा है, हमने उन्हें कहा कि रोज़ाना 1 घंटा आपको मकतब में पढ़ना है कुरान, हम आपको पूरा खर्च देंगे, 1000 रुपये नहीं 2000 रुपये महीने को देंगे। 1 घंटा कुरान शरीफ पढ़ो, उसके बाद 2 घंटे रोजाना टेलरिंग सीखो, 6 महीने के अंदर सूट सलवार सीने वाली बन जाएगी, 200 रुपये आराम से कमाइए। 1-2 काम। तीसरे काम ये करना है, अगर लड़का आपका है 9 साल से ऊपर तो जामिया फैज़ कासिम में पढ़ेगा और लड़की है तो मदरसे इस्लाहुल बनात में पढ़ेगी। तो बच्चे मदरसे में चले गए, वहाँ दीनी और असली दोनों तालीम उनको देंगे तो आधा खर्च उससे कम हो गया, उसको खर्च पूरा देंगे और 2-6 महीने के बाद इंशाअल्लाह वो कपड़े सीने वाली बन जाएगी, वही पैसा फिर दूसरों को दिया जाएगा। शरीयत की जो तरतीब है उस तरतीब करेंगे भाई साहब। कौन कौन करेगा पहले हाथ उठाओ, ये तो कराएंगे, समझे क्या, उलमा को कराना है। पर नए मालिक तू सुन रहा है, तू देख रहा है, ये बुलाने के अंदर ये स्टेज पर बैठे हुए उलमा इकराम इन्होंने वादा किया तुझसे और ये बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, ये काम मेरा था, मैंने पहुंचा दिया, मैं कर रहा हूँ, इनसे भी दरख्वास्त करता हूँ करे अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। इसी तरीके से 1 मिनट पर ज़्यादा नहीं, ये इमदादुल मुस्लिमीन जो यहाँ के आपके शहर के ही नौजवान जो ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ने जिनको दिया है वो अपनी रकम को दिखाए कि कोई 500 रुपये महीना देगा, कोई 1000 रुपये महीना देगा, कोई 200 रुपये, कोई 100 रुपये, जिसको जितने खुदा ने ताकत दी। अभी मौलाना मजीद साहब, मौलाना अंसार साहब, मुफ्ती साहब ने सदक़े के सारे फज़ाइल आपके सामने रख दिए। अब भी अगर हम बेदार ना हो, मैं बताऊं, ये जितनी आफतें, मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां, इन सब को ख़त्म करने वाली, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने वाली, अल्लाह के कहर को ठंडा करने वाला वह सदका। सुबह दिन निकलने से पहले अपने तरफ से बच्चों का काम पे जा रहे सदका डालो, बाहर निकलो। कोई कोई दिखाना चाहता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, कोई अल्लाह का बंदा दिखाना चाहता है तो वो अपना नाम दिखाए और देने वालों के फिर इसमें अपना नाम दिखा दे। एजाज चौधरी साहब 500 रुपये माना दे। दुआ होगी, लेकिन हम 1-2 घंटे से सदके से मुतालिक बातें सुन रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि उसको अभी से अमल में लाया जाए, क्योंकि हवा समझ के न टाल अपने दर की दस्तक, हवा समझ के न टाल अपने दर की दस्तक को, निकल के देख कोई साहिबे तलब तो। भाई देखो नहीं लिखा था ये दस्ती आपके सामने, कुछ नौजवान उठ जाए तो उसके हवाले में जो डालना है डाल दो।
देखो मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। भाई ऐसे दिखाए तो छुआ जल्दी 5 मिनट में कर लो, दस्ती लेकर घूम जाओ सब। तनवीर मिर्जा 1000 रुपये मल्टीपर्पज फाउंडेशन की तरफ से हर महीना 500 रुपए दिए जाएंगे इंशाल्लाह। भाई 2 नौजवान दस्ती भी घुमा दो, जो हो जाएगा 10 बजे का काम हो जाएगा, जिसको देना है। अभी नहीं बता सकते, बाद में आकर। हाँ भी इसमें जो लोग अभी नहीं बताते हैं, वक्त भी ज्यादा हो चुका है, बाद में नाम लिखा दे।